नमस्कार। सिकल सेल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। आज हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिन लॉगिन पे किस प्रकार हम कार्य करेंगे, उन तमाम जानकारियों को हम आज नेशनल सिकल सेल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सिकल सेल जो पोर्टल डिजाइन किया गया है sickle.nhm.gov.in, जिसका URL है, जिसमें हम लॉगिन करके हम सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की एंट्री करेंगे। जहाँ पे हमारा जो मुख्य रूप से टास्क होगा, अगर स्टेट लेवल में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का यूजर तैयार करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिन का कार्य है ब्लॉक लेवल एडमिन तैयार करना एवं हेल्थ फैसिलिटी के यूजर क्रिएट करना। यहाँ मुख्य रूप से सिकल सेल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे हम अभी लॉगिन हो चुके हैं। इसमें जो लॉगिन का ऑप्शन है उसमें या तो gov.in या nic.in, जो गवर्नमेंट यूजर है, जो एडमिन यूजर के लिए gov.in या nic.in का ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। उसके बगैर एडमिन लॉगिन पे वो लॉगिन नहीं कर सकते। यहाँ हम अभी सिकल सेल एडमिन लॉगिन के प्रमुख कार्य, उनका डैशबोर्ड, रिपोर्ट एवं कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो तमाम जानकारियों को हम अभी देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जब आप जो भी यूजर लॉगिन करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यूजर, ब्लॉक यूजर, इस तरह से यूजर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये नाम तमाम दिखाई देते हैं। इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जो नाम है उस पर क्लिक करते हैं तो लॉग आउट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे होम में जाते हैं तो नेशनल सिकल सेल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में एक स्क्रीन आ जाता है। मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिन का जो कार्य है वह है मैनेज यूजर। मैनेज यूजर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन है वो मुख्य रूप से यहाँ पर ब्लॉक एडमिन यूजर एवं हेल्थ फैसिलिटी यूजर क्रिएट कर सकता है, या जितने भी यूजर क्रिएट हुए हैं वो तमाम का सूची देख सकता है एवं किसी भी यूजर को वो एडिट कर सकता है, जहाँ पर वो एक्टिव या डीएक्टिव उसको कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजर को ऐड कैसे करेंगे, कैसे यूजर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से यूजर कहाँ पोस्टेड है, दूसरा उसका मोबाइल नंबर और तीसरा उसका ईमेल एड्रेस। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। आइए हम ऐड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऐड ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नोट में ही दिया है, जितने भी एस्टिक मार्क हैं ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये मैंडेटरी हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, जहाँ पे पहला ऑप्शन है लेवल, किस लेवल का है, हेल्थ फैसिलिटी लेवल का। जैसे हेल्थ फैसिलिटी हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे फैसिलिटी का डिस्ट्रिक्ट और जिस लॉगिन से हमने लॉगिन किया, जैसे छत्तीसगढ़ और रायपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके यहाँ ये लेबल जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिस लॉगिन से क्लिक गए होंगे उस लॉगिन से आपका ये डिटेल आ जाता है। अब यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी टाइप में एम्स से लेकर के सब हेल्थ सेंटर तक की हर कैटेगरी ऑफ फैसिलिटी में आपको यूजर क्रिएट कर सकते हैं। पीएससी लेवल में हो, कम्युनिटी लेवल में हो, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में हो, मेडिकल कॉलेज लेवल में हो, इस तरह से। जैसे आप सब हेल्थ सेंटर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट हेल्थ फैसिलिटी टाइप, आपका नाम आ जाएगा। जो भी सब सेंटर में आप जिस सब सेंटर का बनाना चाहते हैं उस सब सेंटर का नाम यहाँ पे
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यूज़र वहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो भी आरएचओ हैं, जो भी आपके सीएचओ हैं, जिनके नाम भी आप डालेंगे वो नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद उनका मोबाइल डेजिग्नेशन डालना होगा और साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर। देखिए ये सभी एस्टिक मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, रोल और ईमेल। gov.in और nic.in किसके लिए मैंडेटरी है? वो हेल्थ फैसिलिटी एडमिन। जैसे फैसिलिटी एडमिन करूँगा तो ये मैंडेटरी है, लेकिन अगर मैं हेल्थ फैसिलिटी यूजर क्रिएट करता हूँ तो ये gov.in और nic. जो मैंडेटरी दिखा रहा था वो हट गया। अर्थात कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी यूजर के रूप में क्रिएट हो सकता है, पर ये बेसिक ज़रूरी है कि उसका ईमेल होना अनिवार्य है। अब फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम किसी यूज़र को क्रिएट करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी यूज़र को क्रिएट करेंगे, तो उसमें मुख्य रूप से एक तो कहाँ पोस्टेड है, उनका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल एड्रेस क्या है, और ये जो रोल है वो पॉपअप विंडो डाउन द लाइन दिया गया है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे वो डाटा यूज़र जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हम अभी जो यूज़र जो हमारे क्रिएटेड हैं, किसी एक यूज़र को हम अभी जाएंगे और उसको एडिट करके देखेंगे। जैसे हम एडिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने एडिट ऑप्शन पे गए। एडिट करने में भी वही प्रोफार्मा खुला, पर एडिट हम किस किस को कर सकते हैं। आप एडिट जो है फैसिलिटी टाइप कर सकते हैं, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप उसका डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं, पर दो चीज़ें आप नहीं बदल सकते, एक मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप एडिट ऑप्शन में जाकर स्टेटस को आप चेंज कर सकते हैं, या तो एक्टिव या इनएक्टिव। इस तरह से आप डाटा को डाल करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। ये काम आपको समझ में आ गया। पहले तो ऐड यूज़र और दूसरा एडिट यूज़र, ये दोनों चीज़ें हम करके आगे बढ़ सकते हैं, ताकि ये जो ऐप है, देखिए जितने भी हेल्थ फैसिलिटी यूज़र बना रहे हैं वो सभी ऐप यूज़र होंगे। अर्थात सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन का जो ऐप है, सिकल सेल ऐप, उसको वो चलाएंगे, उसको यूज करेंगे उसको। तो मेन यहाँ पे उनको यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन पे होता है। ठीक, और वो जो यूज़र है फिर ऐप में कैसे कार्य करेंगे, उसके लिए हम सेकंड वीडियो जो जारी करेंगे उसमें आप उसको देखेंगे। यहाँ पे दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में टोटल कितने रजिस्टर्ड हैं विथ आभा, विदाउट आभा, कितने का स्क्रीन हुआ है फ्रॉम मोबाइल ऐप के थ्रू, फ्रॉम एपीआई के थ्रू, कितने का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितने सिकल सेल नेगेटिव आए, कितने ट्रेट हुए, कितने डिसीज हुए, वो तमाम चीज़ें, वो सारी जानकारियां आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाई दे देगी। टिल टुडे आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टुडे ओनली, आज। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी का टाइप, जैसे मान लीजिए मैं आज का देखना चाहता हूँ, टुडे ओनली सेलेक्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डाटा देखना चाहता हूँ, डीएच रायपुर का, और मैं यहाँ पे दोनों रख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डाटा आज की स्थिति में मान लो एपीपी और सिकल, तो इस तरह से आप जो है पूरे डेटा जो है दिखाई आप देख सकते हैं। ठीक है, टिल टुडे, तो यहाँ पे आपका डाटा परिवर्तन हो रहा है, ये लिस्ट नीचे आ गया है, कितने रजिस्टर्ड हैं। ये डाटा चूँकि पूर्व में जो रजिस्टर हो चुके थे पुराने पोर्टल में, वहाँ से वो डाटा यहाँ पे फेच कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 1,61,667 जो हितग्राही हैं उनका जानकारी जो है इस पोर्टल में आ चुका है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का उपयोग आप कर सकते हैं।
उसके बाद एडमिन है जहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप उस फैसिलिटी को सेलेक्ट करके वो एक्टिव है कि डीएक्टिव है वो तमाम लिस्ट जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, आइए रिपोर्ट सेक्शन में देखते हैं कि रिपोर्ट में यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन जो है यहाँ बनाए गए हैं। पहला तो ये यूजर क्रिएशन स्टेटस रिपोर्ट, अर्थात कितने यूजर जो है बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट यूजर के द्वारा। आप देखिए रायपुर ज़िले में आज की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट यूजर 1 है जो कि 100% यूजर क्रिएट हो गया है। टोटल फैसिलिटी 326 हैं, जिसमें से हेल्थ फैसिलिटी मोबाइल यूजर 18 बनाए गए हैं, अर्थात 5.52%। टोटल यूजर जो है 19 है। हमको कितना बनाना है, हमारा टारगेट कितना है, 326 है। 326 यूजर हमको बनाने होंगे और हमको इन सभी यूजर को ट्रेनिंग भी पूर्ण करने होंगे ताकि वो ऐप में एंट्री सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन की एंट्री जो है, टेस्ट की एंट्री जो है वो कर सके। ठीक है, ये हुआ यूजर क्रिएशन स्टेटस। आगे हम बेनिफिशियरी लाइन लिस्टिंग, जैसे हम बेनिफिशियरी लाइन लिस्टिंग को क्लिक करेंगे हमारे पास सिकल सेल कि जितने भी जो बेनिफिशियरी है जिनको हमारे आईडी सिकल सेल आईडी क्रिएट हुआ है उन तमाम पेशेंट की पूरी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे देगा। एक्शन पॉइंट में देखिए उनका टेस्ट रिपोर्ट भी आपको दिखाई देगा। जब आप इस पेशेंट का आप डिटेल देखना चाहेंगे तो व्यू टेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो उसका पूरे टेस्ट रिपोर्ट भी आपको इस तरह से दिखाई दे देगा, जहाँ पे बेनिफिशियरी का पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे बेनिफिशियरी नेम, हस्बैंड, एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, आभा आईडी, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से इसकी पूरी रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम इसको डाउनलोड कर देंगे तो डाउनलोड सेक्शन में वो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको टेस्ट पीडीएफ जो है उस संबंधित को आप ये प्रदान कर भी सकते हैं। इस तरह से ये उसको व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। आगे हम देखेंगे पेशेंट अंडर कन्फर्मेशन लिस्ट। ठीक है, पेशेंट अंडर कन्फर्मेशन लिस्ट को हम जब क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो रिपोर्ट है, पेशेंट का नाम, जेंडर, ये तमाम चीज़ें हैं। जैसे मैं मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का करता हूँ और हेल्थ फैसिलिटी डीएच करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो जो भी आपके यहाँ पे लिस्ट होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे रिपोर्ट नॉट रिसीव दिखा दिया। ठीक है, आगे हम रिपोर्ट सेक्शन में और देखेंगे कि पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट लिस्ट, ये तमाम रिपोर्ट का लिस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन पे ये अवेलेबल है, जहाँ पे जो पेशेंट का पूरी जानकारी को आप, जैसे देखिए ये डिस्ट्रिक्ट रायपुर में पेशेंट टेस्ट टाइप और टेस्ट रिजल्ट ये हम देखना चाह रहे हैं, तो हमको चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन है यहाँ पे एंट्री का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सारा चीज़ रिपोर्ट में देखने का कार्य है। ठीक है, तो हम अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पीओसी है और एचपीएलसी है, तो पीओसी टेस्ट में अगर हम देखते हैं तो कितने लोग डिसीज वाले पाए गए। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे और सिकल सेल स्कैन, हीमोटाइप एससी या गेजेटेड, तो ये सिकल सेल स्कैन हम कर देते हैं तो और सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे वो जो पेशेंट है उनकी भी जानकारी जो है हमको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्ट सेक्शन का उपयोग एडमिन लॉगिन में जा कर के नोटिफिकेशन कलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन कलेक्शन, पेंडिंग टेस्ट रिपोर्ट, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं देखता हूँ कि कितने का जो है ना टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग है, तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करके जान सकता हूँ कि कितने का रिपोर्ट जो है टेस्ट रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन में मुख्य कार्य यही है कि ये जो पेशेंट हैं उन तमाम का हमको पूर्ण रूपेण मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि जिला लेवल में जिला अधिकारी जो है आसानी से इस रिपोर्ट को मॉनिटरिंग कर सकें और उसको
रिपोर्ट का पूरा उसको सही तरीके से उसका एंट्री हो, चाहे वो उस पेशेंट का केयर हो, वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो पेशेंट जिसका पेंडिंग रिपोर्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम क्लिक करेंगे तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में कार्ड सेटअप, डाटा कलेक्शन, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, ये 3 ऑप्शन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो मैं कार्ड सेटअप में जाता हूँ। इस प्रकार आप भी जब एडमिन लॉगिन में जाएंगे तो आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये यहाँ पे डिटेल आ रहा है। ये देखिए जैसे एक में इसमें ऑप्शन है, आईडी है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, मैरिटल स्टेटस है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्शन बटन में अपडेट कार्ड है। यहाँ पे अपडेट कार्ड में जैसे कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड यस और नो, अगर यस करके अपडेट कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, पर अभी तो फिलहाल ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हुआ है तो इसको हम नो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस दिख रहा है ना, नो है यहाँ पे एन। जब इनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो ये यस कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन जैसे कि आप यहाँ पे अभनपुर ब्लॉक का मैं लेता हूँ, यहाँ पे ऐड बटन में जाता हूँ तो ऐड बटन में जाऊँगा तो छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लॉक अभनपुर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुख्य रूप से विलेज नेम, टोटल पॉपुलेशन, विलेज लेवल टारगेट, पॉपुलेशन लेस देन 40 ईयर, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल। इस तरह से पूरे जो आपका डाटा कलेक्शन का है, जहाँ पे एक एक गांव की जनसंख्या के साथ विलेज लेवल का टारगेट और पूरे पॉपुलेशन लेस देन 40 ईयर के कितने हैं वो टारगेट, कितने का कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमको कलेक्ट करना होगा डेटा। ठीक है, एक एक गांव वाइज जो है यहाँ पे हमको डेटा भरने की ज़रूरत होगी ताकि इसकी भी हमको मॉनिटरिंग जो है हमको करना होगा। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है, पहले तो पॉपुलेशन आपको चाहिए होगा, विलेज लेवल का टारगेट आपको चाहिए होगा, पॉपुलेशन लेस देन, जैसे जुलूम का पॉपुलेशन मान लीजिए 5000, तो यहाँ पे विलेज लेवल का टारगेट कितना हो है आपका, और टोटल पॉपुलेशन 5000 है, विलेज लेवल टारगेट कितने हैं, फिर लेस देन पॉपुलेशन कितने हैं, कितने का डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, तब फिर टोटल पर्सन स्क्रीन कितने हुए। ठीक है, ये तो पूरी जानकारी जो है ये हमको पर्सन स्क्रीन लेस देन 40 ईयर, ये जानकारी हमको भरनी होगी। फिर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पे आपका पूरा रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम और कार्ड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद जब आता है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो भी मीटिंग चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, वो जो भी मीटिंग आप लेंगे वो मीटिंग की जानकारी जो है यहाँ पे आपको PDF फॉर्म में 8 मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे जैसे ही 8 मिनट्स ऑफ मीटिंग करेंगे तो वो पूछेगा कौन से ब्लॉक का, जैसे अभनपुर, कितने डेट ऑफ मीटिंग ऑफ मीटिंग्स, कब का डेट था, मीटिंग कब का था, कितने मेंबर उपस्थित हुए और उसका प्रोसीडिंग का यहाँ पे डिटेल अपलोड करना है। इस प्रकार से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन का कार्य है। मुख्य रूप से मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया उसमें सबसे पहला कार्य था वो यूज़र क्रिएट करना, जहाँ पे आप यूज़र बनाएंगे। दूसरा है डैशबोर्ड में अपना डेटा देखना कि किस तरह से डैशबोर्ड में आप अपने डेटा को देखेंगे। तीसरा है एडमिन में फैसिलिटी मैनेजमेंट में जा कर के फैसिलिटी का डिटेल को आपको चेक करना, देखना। फिर उसके बाद रिपोर्ट सेक्शन में आप जा कर के अलग अलग तरीके के रिपोर्ट, चाहे यूज़र क्रिएशन स्टेटस हो, बेनिफिशरी
लाइन लिस्टिंग की बात हो, पेशेंट अंडर कन्फर्मेशन लिस्ट की बात हो, पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट लिस्ट की बात हो, नोटिफिकेशन कलेक्शन की बात हो, डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन कलेक्शन की बात हो, पेंडिंग टेस्ट रिपोर्ट की बात हो, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जाते हैं तो कार्ड सेटअप, डाटा कलेक्शन, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, साथ ही साथ मिनट सब मीटिंग, जहाँ पे जितने भी मीटिंग हम लेते हैं उन तमाम मीटिंग्स की जानकारी, मिनट सब मीटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अलग से ऑप्शन दिया है ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीटिंग भी जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिन के कार्य हैं जिसमें आप हम सभी मिल करके सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत में एक योगदान दे सकते हैं और आसानी से जिले की उपलब्धि, जिले का कार्य और विकासखंड और पूरे टीम को ट्रेनिंग करके हम ये सिकल सेल मुक्त एनीमिया मुक्त भारत में योगदान दे सकते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिन में जा कर के सबसे पहला कार्य जो है वो ब्लॉक एडमिन क्रिएट करना या फैसिलिटी लेवल का यूजर तैयार करना और यूजर ऐप जो ऐप यूजर हैं उन लोगों को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और सिकल सेल जांच की महत्ता और सिकल सेल जांच के बारे में बताना ये प्राथमिकता होगा। फिर आसानी से हम सिकल सेल की ट्रैकिंग कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।